हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम हमारा लेसन नंबर 4 राजपूत एज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने राजपूत एज में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन हमने देखा था। उसके इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि जो एक बॉय है वो टीवी देख रहा है, टीवी में उसने पैलेसेस देखे। पैलेस देखने के बाद उसको क्वेश्चन हुआ कि पैलेस कब बनते थे, किसने बनाए, क्या किया, वो सब हमने देखा। ठीक है, तो उसमें उसके ग्रैंडफादर जो है उन्होंने उसको सारे क्वेश्चन के आंसर दिए उसके। और फिर हमने देखा था कि हमने देखा था हर्षवर्धन जो है उसके जाने के बाद जो है सब राइज ऑफ उसकी डायनेस्टी का जो था वो सब खत्म हो गया और न्यू एज चालू हो गया, न्यू एरा चालू हो गया। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारी मैनी डायनेस्टीज, वहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज आई उस टाइम में। तो कौन सी डायनेस्टी आई, मैंने नाम बताया थे, है ना। पल्लव डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, फिर चौहान डायनेस्टी, फिर राजपूत एज के अंदर ये सारी डायनेस्टी थी। परमार डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, गुर्जर डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टी, छेद, पंड्या, कल्याणी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सब उनके हमने नाम पढ़े थे कि ये सारी डायनेस्टी आती है। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर दो है। The kingdoms of early medieval period were divided into two parts। दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया। तो हमने नॉर्थ इंडिया का पार्ट जो है वो पढ़ लिया है ना। नॉर्थ इंडिया के पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था किंग भोज के बारे में। किंग भोज का, फिर धार नगरी अभी कहाँ पे है वो हमने पढ़ा था। उसके अलावा वहाँ पे संस्कृत लिटरेचर के लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी, वो सब हमने पढ़ा था, है ना। वो सब हमने अभी तक पढ़ा, तो वो तो हमें आता ही है, हमने पढ़ लिया है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे उसके यशोवर्मा राजा है उसके बारे में पढ़ा था, किंग भोज है उसके बारे में पढ़ा, उन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जो है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे वो हम नॉर्थ इंडिया के अंदर ही अभी पढ़ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, तो हम नॉर्थ के अंदर पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने नॉर्थ का देखा था, अभी और नॉर्थ का और आगे देखेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में हमने जहाँ पे लास्ट टाइम स्टॉप किया, अब हम उसके आगे तो द रूलर्स ऑफ पाला एंड सेन डायनेस्टी, जो पाला और सेन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो कहाँ पे रूल करते थे, तो वो रूल्ड इन बिहार एंड बंगाल। वो लोग जो है बिहार और बंगाल में रूल करते थे। कहाँ रूल करते थे, बिहार और बंगाल में। सी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन है कि पाला डायनेस्टी एंड सेन डायनेस्टी के जो पीपल है वो कहाँ रूल करते थे, तो आपको लिखना है they were ruling in बिहार एंड बंगाल। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में सब कुछ पूरा अच्छे से डिटेल में दिया है। ये मैंने सिर्फ शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में समरी लिखी है, जो आपको बहुत इजी हो जाएगा कि जब आपको अभी मैंने समझा दिया, आपने समझ लिया, क्लियर भी हो गया आपको। पर उसके बाद फिर अगर कुछ टाइम बाद एक लेसन खत्म हो और फिर आपको फोर्थ लेसन के बारे में कुछ पूछो तो आप भूल गए, तो इसलिए उसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो फिर अगर हम भूल गए तो पूरा लेसन फिर से रीड करेंगे तो इतना टाइम वेस्ट होगा। तो उसके बदले ये शॉर्ट में अगर हम पढ़ेंगे, एक बार नजर मारेंगे तो हमें फिर से सब याद आ जाएगा। इसलिए मैंने ये जो है यहाँ पे एकदम शॉर्ट में पूरा लिखा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें शॉर्ट में लिख लेते हैं हम भूल जाएंगे, तो फिर आप लिखो। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें याद रहेगा, हमें ज़रूरत नहीं है लिखने की, तो कोई ज़रूरत नहीं। ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है प्रॉपरली, पूरा फुल सेंटेंस फॉर्मेशन डिटेल में। ठीक है, जैसे मैंने जो है रूलर्स ऑफ पाल एंड सेन डायनेस्टी वर रूलिंग इन बिहार एंड बंगाल, ये पूरा सेंटेंस बोला और यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कि हमने देखा, हाँ याद आ गया। अच्छा, पाल और सेन डायनेस्टी के लोग वो तो बिहार और बंगाल पे रूल करते थे। ठीक है, वैसा है। तो आपको अगर ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, पर उसके पहले एक बार समझ लो, सो दैट आपको जब भूल जाओ रिकॉल करना है तो नजर मारो तो समझ में आए।
सब दिया ही है, सिर्फ ध्यान से सुनोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम चलकर द रूलर्स ऑफ पाल एंड सेन डायनेस्टी रूल इन बिहार एंड बंगाल। जो रूलर थे पाल और सेन डायनेस्टी के, वो लोग जो है वो रूल करते थे बंगाल और बिहार पे। सेन डायनेस्टी एंड पाल डायनेस्टी, उस टाइम का जो पाल डायनेस्टी जो थी और सेन डायनेस्टी जो थी, वो दोनों के लोग जो है रूल करते थे अपना रूलिंग पावर बिहार एंड बंगाल के ऊपर, वो दोनों रूल करते थे। उसके बाद जो है ये जो पाल और सेन डायनेस्टी है, उन्होंने उनके नेम के आगे पाल लगा दिया। पाल, पाला, वी कैन से पाल और वी कैन पाला, पाला। उन्होंने उनके जो डायनेस्टी के लोग थे, उन्होंने उनके नेम के आगे पाला लगा दिया। क्या लगा दिया? पाला, PALAC। आई हैव रिटन हियर, added पाला to their name and later that dynasty was known as पाला डायनेस्टी। उन्होंने जो है उनके नाम के आगे पाला लगा दिया और फिर उसके बाद से उस डायनेस्टी के जो भी लोग थे वो डायनेस्टी को पाला डायनेस्टी के नाम से पहचाना गया। समझ में आया सबको? उसको बाद में जो है पाला डायनेस्टी के नाम से पहचाना गया। फिर जो है नेक्स्ट, राजपूत रूलर्स ऑफ चौहान एंड चौहान डायनेस्टी रूल इन राजस्थान। जो राजपूत रूलर्स थे चौहान और चौहान के, चौहान और चौहान डायनेस्टी के जो राजपूत रूलर्स थे, वो लोग कहाँ रूल करते थे? तो वो लोग जो है राजस्थान में रूल करते थे, राजस्थान में रूल करते थे। राजपूत रूलर्स ऑफ चौहान एंड चौहान एंड चौहान, चौहान और चौहान है, चौहान और चौहान दोनों ऐसे बोल सकते हैं। ये या तो ये 1+2 या 2+1 बोथ आर सेम। वैसे चौहान और चौहान या चौहान और चौहान दोनों सेम ही है। ठीक है, तो वो लोग जो है राजस्थान के ऊपर रूल करते थे। समझ में आया? कौन सी? तो 7th to 8th सेंचुरी जो थी ना, 7th to 8th सेंचुरी, उस टाइम में ये चौहान और चौहान जो है वो लोग रूल करते थे राजस्थान के ऊपर। समझ में आया सबको? क्लियर है कि मैंने क्या बोला अभी तक? ये इतना क्लियर हो गया सबको कि फर्स्ट हमने देखा कि जो पाला एंड सेन डायनेस्टी के जो लोग हैं वो बिहार एंड बंगाल के ऊपर रूल करते थे, और उसके अलावा हमने देखा कि उन्होंने उनके नेम के आगे पाला लगा दिया और उसके बाद से फिर उनकी डायनेस्टी को पाला डायनेस्टी नाम से जाना गया। ठीक है, और जो राजपूत रूलर्स थे चौहान और चौहान के, वो लोग जो है राजस्थान के ऊपर रूल करते थे, और राजस्थान के ऊपर रूल वो 7th to 8th सेंचुरी में करते थे। कौन से? 7th to 8th सेंचुरी में वो रूल करते थे। समझ में आया? थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो है बहुत हिस्ट्री है, आपको ध्यान नहीं दोगे तो आपको खुद रीड करके भी इतना इजीली फटाफट नहीं आएगा, इसमें समझ में नहीं आएगा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा इतने अच्छे से। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान देना। राजस्थान 7th to 8th सेंचुरी, 7th to 8th सेंचुरी में उसमें वो लोग राजस्थान में रूल करते थे, और 7th to 8th सेंचुरी के बीच में 1 ब्रांच रूल, उनकी ब्रांच थी, ब्रांच मतलब कि 2 ऐसे पार्ट होते उसको हम बोलते हैं। तो उसकी जो पहली ब्रांच थी वो रूल करती थी शाकंभरी में। शाकंभरी जो है एक नाम है, जगह का नाम है। शाकंभरी जो है प्लेस नियर लेक सांभर, सांभर लेक जो है उसके पास में जो है शाकंभरी सिचुएटेड है। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि शाकंभरी जो है वो कहाँ पे है, तो आपको क्या लिखना है कि शाकंभरी इज अ प्लेस नियर लेक सांभर। लेक सांभर के बाजू में जो जगह है वहाँ पे शाकंभरी है। शाकंभरी नाम याद रखना। टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर, और लेक सांभर वो कहाँ पे है, तो नॉर्थ ऑफ अजमेर, अजमेर जो है उसकी नॉर्थ साइड में। और वो लोग कौन सी सेंचुरी में थे? वो लोग 8th सेंचुरी में थे। कौन से सेंचुरी में थे? वो लोग 8th सेंचुरी में वहाँ पे थे। समझ में आया सबको? इतना समझ में आया? फिर अजय राज ascended throne of शाकंभरी in 12th century। अजय राज, अब जो अजय राज करके एक किंग है
पद था, थ्रोन ऑफ किंग, जो गद्दी थी किंग की जो सीट थी, वो अजय राज ने ली शाकंभरी की 12th सेंचुरी में। समझ में आया? जैसे हमने देखा है बाहुबली मूवी में, बाहुबली होते उसके भाई को वो लोग बना देते किंग, वैसे यहाँ पे जो है अजय राज ने उसको बनाया है किंग ऑफ शाकंभरी इन 12th सेंचुरी, है ना? समझ में आया? अजय राज करके एक किंग है, उस अजय राज करके उसको एसेंडेड थ्रोन ऑफ शाकंभरी इन 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी में उसको किंग बनाया गया शाकंभरी का। समझ में आया? शाकंभरी कहाँ पे है? तो प्लेस नियर लेक सांबर, लेक सांबर के पास है। सेकेंड, नॉर्थ ऑफ अजमेर। फिर थर्ड, 8th सेंचुरी की बात बोल रहे हैं। और अजय राज जो है उसको सीट मिली किंग की गद्दी मिली ऑफ शाकंभरी के अंदर 12th सेंचुरी में है। तो समझ में आया इतना सबको? फिर है अजय राज, ये अब किंग बन गया, तो किंग जो है उसके बाद बहुत सारी पावर आ जाती है। तो अजय राज जो था एक बहुत पावरफुल रूलर था, ठीक है? पावरफुल रूलर था अजय राज। और फिर अजय राज जो है उसने एक सिटी एस्टेब्लिश की, एक सिटी बसाई, मतलब कि उसने एस्टेब्लिश की, तो उसका नाम उसने रखा अजय मेरू। क्या नाम रखा? अजय राज ने एक सिटी एस्टेब्लिश की, उसका नाम रखा अजय मेरू। अजय मेरू को बाद में हम अजमेर नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे? अजमेर। अजय राज जो है उसने एस्टेब्लिश की एक सिटी जिसका नाम है अजय मेरू, जिसको हम बाद में अजमेर नाम से जानते हैं। और उसको हम मतलब कि अभी बोल सकते हैं कि जो अजय मेरू था, अजय मेरू को हमने अजमेर नाम से अभी जानते हैं। किसने एस्टेब्लिश की थी? देखो अब ये क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है ना आपको। अब ये पता चला, अभी कोई पूछेगा अजमेर किसने एस्टेब्लिश किया था, बताओ, तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि अजय राज करके एक किंग था, उसने अजय मेरू करके एक सिटी एस्टेब्लिश की जिसको हम अभी अजमेर नाम से जानते हैं, है ना? इजी और कितना नया कुछ जानने में मिला आपको कि अजमेर कैसे आया। तो आपको पता चला अजय राज ने अजय मेरू नाम से एक सिटी एस्टेब्लिश की थी जिसको हम अभी अजमेर नाम से जानते हैं। कौन से? अजमेर नाम से जानते हैं, है ना? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इधर अजय मेरू का खत्म हो गया। फिर द रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी। अब जो राजपूत रूलर्स थे चौहान डायनेस्टी, उन्होंने दिल्ली कैप्चर कर लिया। दे कैप्चर्ड दिल्ली। उन्होंने क्या किया? रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी कैप्चर्ड दिल्ली। उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। और जो रूलर्स हैं चौहान डायनेस्टी के, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, मतलब दिल्ली को कब्जे कर लिया, पूरा दिल्ली उनके अंडर में आ गया। तो फिर और दिल्ली क्या है? तो कैपिटल ऑफ तोमार किंग। तोमार किंग्स जो है उनका कैपिटल था दिल्ली। समझ में आया सबको? चलो एक बार फिर से हम एक रिवाइज कर ले पूरा। तो द रूलर्स ऑफ पाला एंड सेन डायनेस्टी, जो पाला जिसको अभी समझ में नहीं आया वो अब फिर से ध्यान दो, फिर से एक बार एक्सप्लेन करें। तो रूलर्स ऑफ पाला एंड सेन डायनेस्टी, सेन और पाला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो लोग जो है बिहार और बंगाल के ऊपर रूल करते थे। क्या करते थे? बिहार एंड बंगाल के ऊपर रूल करते थे। और उसके थोड़े टाइम बाद उन्होंने उनके नेम के आगे, उनके नाम के आगे पाला लगा दिया। क्या लगा दिया? पाला। तो पाला लगाने के बाद से वो लोग जाने गए पाला डायनेस्टी के नाम से, ठीक है? हम आगे राजपूत रूलर्स ऑफ चौहान एंड चौहान। चौहान या तो चौहान जो है राजपूत रूलर्स जो है वो लोग रूल करते थे राजस्थान पे। कहाँ रूल करते थे वो लोग? राजस्थान के ऊपर। और कौन सी सेंचुरी में? तो इन 7th to 8th सेंचुरी, 7 to 8 सेंचुरी जो थी उस टाइम में जो है चौहान और चौहान जो है डायनेस्टी के लोग जो है राजस्थान
रूल करते थे। समझ में आया सबको इतना? 7 to 8 में ये वाले, और उसमें वो लोग रूल करते थे। तो उसकी ब्रांच थी, फर्स्ट ब्रांच जो है, एक ब्रांच जो है रूल करती थी शाकंभरी पे। शाकंभरी जो है एक प्लेस है जो लेक सांभर के पास है और नॉर्थ ऑफ अजमेर। प्लेस है नियर शाकंभरी, लेक सांभर द नॉर्थ ऑफ अजमेर, अजमेर के नॉर्थ साइड में। 8th सेंचुरी की बात है। फिर अजय राज जो है उसने ascended the throne, उसने जो है किंग का जो मैंने बोला पद, किंग की गद्दी उसने संभाली शाकंभरी की 12th सेंचुरी में। समझ में आए? 12th सेंचुरी में अजय राज ने किंग की जो लेवल जो गद्दी है वो उसने संभाली। अजय राज ने फिर एस्टेब्लिश की एक सिटी जिसका नाम है अजयमेर, जिसको हम बाद में which was later known as अजमेर, which was later known as अजमेर, जिसको हम बाद में अजमेर के नाम से जानते हैं। The rulers of चौहान डायनेस्टी, जो रूलर्स है चौहान डायनेस्टी के, उन्होंने जो क्या किया, कैप्चर्ड दिल्ली, दिल्ली को कैप्चर्ड कर लिया। और वो क्या है, कैपिटल ऑफ तोमार किंग, और वो कैपिटल है तोमार किंग का। यहाँ तक सबको एक्सप्लेन समझ में आया? एक्सप्लेन किया तो सब क्लियर है सबको? यहाँ तक बहुत इजी है इतना। सी, अगर आप ध्यान से करोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा और समझ में भी आएगा। पर अगर आप नहीं ध्यान दोगे यहाँ पे और लिखना है तो लिख के कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आप यहाँ पे बोल रहे हो और सुनोगे नहीं यहाँ, तो यहाँ फिक्स हो जाए ना, तो ये सब आप खुद अपने साइन लैंग्वेज में कभी भी पूछेंगे तो आपको आ जाएगा। इसलिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? यहाँ तक हमने देखा कैपिटल ऑफ तोमार किंग, ठीक है? और अब जिसको कॉपी करना है वो कॉपी भी कर सकते हैं, पर वो बाद में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपका ध्यान लिखने में चला जाएगा और मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप नहीं सुनोगे। यहाँ तक मैंने लिखा है वो आप कॉपी करना बाद में, अभी नहीं। अभी आप सुनो, ये नॉर्थ इंडिया के बारे में है। अभी नॉर्थ इंडिया का काफ़ी बाकी है, फिर साउथ इंडिया चालू होगा। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों के अंदर जो नेम है कुछ बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड, वो बहुत कंफ्यूजिंग है और मिक्स हो जाएंगे। पाला डायनेस्टी मिक्स हो जाएगी, पल्लव डायनेस्टी मिक्स हो जाएगी, फिर क्या होगा इसलिए ध्यान से आप सुनो एक बार। रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी कैप्चर्ड दिल्ली, कैपिटल ऑफ तोमार किंग, ठीक है? इतना समझ में आया आपको कि वो कैपिटल था तोमार किंग का। फिर रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी के अंदर पृथ्वीराज III और उसको राज पिथोरा भी नाम से जानते थे, वो जो है पावरफुल रूलर्स थे चौहान डायनेस्टी के। पृथ्वीराज III या तो राज पिथोरा, उसको दोनों नाम से जानते थे, पृथ्वीराज III और राज पिथोरा। पृथ्वीराज III और राज पिथोरा जो है वो बहुत पावरफुल रूलर्स थे उस टाइम के, ठीक है? चौहान डायनेस्टी के अंदर जो है बहुत वो पावरफुल रूलर्स थे। उसके बाद मैनी स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स वर रिटन अबाउट हिज ब्रेवरी एंड बैटलफील्ड, और बहुत सारी जो है उनके ब्रेवरी, उनकी शूरवीरता, उन्होंने जो ब्रेव सारे बैटलफील्ड जो भी उन्होंने इतने सारे युद्ध लड़े हैं ब्रेव होके, उन सब के बारे में लिखा गया है। रिटन अबाउट ब्रेवरी एंड फोक सॉन्ग्स, उनके बारे में जो है स्टोरी लिखी गई है, फोक सॉन्ग्स है, उनकी ब्रेवरी के ऊपर स्टोरी एंड फोक सॉन्ग्स जो है, फोक सॉन्ग्स FOLK फोक सॉन्ग्स, समझ में आया? और मैनी स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स रिटन अबाउट हिज ब्रेवरी ऑन बैटलफील्ड। फिर जो है चांद बरदाई जो है वो एक फेमस पोएट है। चांद बरदाई जो है वो फेमस पोएट है जिसने लिखा है पृथ्वीराज के बारे में। चांद बरदाई करके एक पोएट है, बहुत फेमस पोएट है, जिसने पृथ्वीराज जो है
पृथ्वीराज चौहान, उसके बारे में उसके वेलर ऑफ एपिक, उसके सब जो भी एपिक है वेलर ऑफ एपिक के बारे में उसके अंदर एक नाम है वेलर ऑफ एपिक, और एपिक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अंदर उसने उसकी बहुत सारे ब्रेवरी और उसके बारे में बहुत सब कुछ लिखा है। किसने? तो चांद बरदाई ने। और चांद बरदाई कौन है? तो चांद बरदाई जो है वो एक फेमस पोएट है। कौन है? चांद बरदाई जो है वो एक फेमस पोएट है। इतना यहाँ तक समझ में आया सबको? जो भी यहाँ पे लिखा है वो, और उसके अलावा जो अभी मैंने बोला अभी जो वो सब आ गया सबको समझ में। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। और जो है उसके अलावा ये जो है नाम याद रखना, पृथ्वीराज 3 जो है उसको राजपिथोरा नाम से भी जानते थे। वर्कशीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा, पृथ्वीराज 3 को दूसरे कौन से नाम से जानते थे? तो आपको लिखना है राजपिथोरा। और फिर आपको पूछेंगे कि पृथ्वीराज रासो जो है एपिक बुक वो किसने लिखी? तो आपको लिखना है चांद बरदाई। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर फिलअप किसी में भी आ सकता है, इसलिए है ना नोट डाउन कर लो आप अपने बुक में कि जो है इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं अभी से बोल रही हूँ। क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं लिखाऊंगी तभी तो है, और अभी से आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर आपको वर्कशीट लिखने के टाइम ढूंढना पड़ेगा ही नहीं, सीधा याद। हाँ, मैडम ने बताया था कि पृथ्वीराज रासो तो चांद बरदाई ने लिखी है। अच्छा, पृथ्वीराज 3 तो उसका तो दूसरा नाम था राजपिथोरा। ओके, तो ये आएगा। इतना इजी है, अगर आप जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही आप सुनो और वही आप नोट डाउन में करो तो ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट है गोहिल और गुहिल्स ऑफ मेवाड़। गोहिल जो है GOHIL, गोहिल और गुहिल्स GUHIL ऑफ मेवाड़। जो गोहिल और गुहिल्स है मेवाड़ के, वो लोग जो है वो लेटर उनको बाद में सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने जाते थे। वो लोग बाद में सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने जाते थे। गोहिल जो है मेवाड़ के, गोहिल बोलो या तो गोहिल, दोनों सेम ही है। तो गोहिल और गोहिल जो है मेवाड़ के, वो लोग को बाद में सिसोदिया राजपूत के नाम से बाद में जाने जाते थे बाद में, ठीक है। इतना समझ में आया? ये भी क्वेश्चन आएगा कि गोहिल और गुहिल्स ऑफ मेवाड़ को बाद में कौन से नाम से जाना जाता था? तो आपको लिखना है सिसोदिया रूलर्स। या तो ऐसा पूछा जाएगा कि सिसोदिया रूलर्स जो है उसको बाद में कौन से नाम से जाना जाता था? तो आपको लिखना है गोहिल्स ऑफ मेवाड़। समझ में आया? ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्कशीट में आएगा, इसलिए आपको लिखना है तो नोट डाउन अभी कर लो, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? तो अब हम आगे देखेंगे। बापा रावल एस्टेब्लिश दिस डायनेस्टी। और जो बापा रावल जो है उसने एस्टेब्लिश की थी ये डायनेस्टी। किसने एस्टेब्लिश की थी? किसने एस्टेब्लिश की थी ये डायनेस्टी? ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा तो आपको लिखना है बापा रावल। बापा रावल जो है वही एक नेम स्पेसिफिकली दिया है। तो बापा रावल ने जो है ये डायनेस्टी जो है एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। इतना समझ में आया? अब है चौदी डायनेस्टी। अब जो है छेदी डायनेस्टी, CHEDI। छेदी डायनेस्टी जो है उन्होंने रूल किया था जबलपुर के ऊपर। छेदी डायनेस्टी जो है उन्होंने रूल किया था जबलपुर के ऊपर। कहाँ पे रूल किया था? जबलपुर। और जबलपुर कहाँ पे है? तो साउथ में, साउथ ऑफ रिवर, साउथ में दैट मीन्स साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर के साउथ में, साउथ में नहीं, नर्मदा रिवर के साउथ में, जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? जो मध्य प्रदेश में है। ऐसा है छेदी डायनेस्टी was ruling on Jabalpur which is in the south of river Narmada in मध्य प्रदेश। इस तरीके से पूरा समझ में आया? और नेक्स्ट जो है नॉन एज छेदी डायनेस्टी, और जो साउथ ऑफ रिवर नर्मदा है मध्य प्रदेश, उसके अंदर जो है बाद में जो छेदी डायनेस्टी नॉन एज छेदी डायनेस्टी ऑफ कालाचुरी, और जिनको
dynasty of Kalachuri, which were later known as Chedi dynasty of Kalachuri, with its capital as Tripuri. उसकी कैपिटल थी त्रिपुरी। समझ में आया इतना? ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना है। आपको अगर लिखना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है हम गुजरात के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक जो है ये सब पढ़ा। साउथ और नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है पालव डायनेस्टी राजस्थान के ऊपर रूल करते थे, ये बिहार एंड बंगाल के ऊपर रूल करते थे, ये अजमेर यहाँ पे जो है उसका अजमेर के बारे में, यहाँ दिल्ली के बारे में। ठीक है, तो अब जो है हम गुजरात के बारे में एक बार देख लें। अभी गुजरात के बारे में तो हमें और ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हमें उसकी एटलीस्ट पूरी हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, तो हमें पता तो होना चाहिए ना। तो चलो अब हम गुजरात के बारे में देखेंगे। तो इन गुजरात राजपूत डायनेस्टीज ऑफ चावड़ास फॉलोड बाय सोलंकी रूल्ड ऑन अनहिलवाड़ पाटन। गुजरात के अंदर जो है राजपूत रूलर्स जो है फॉलो, जो चावड़ा डायनेस्टी के अंदर फॉलोड बाय सोलंकी फॉलो करते थे, फॉलोड बाय सोलंकी, वो जो है अनहिलवाड़ पाटन जो है उसके ऊपर रूल करते थे। कहाँ रूल करते थे? अनहिलवाड़ पाटन के ऊपर। फॉलोड बाय सोलंकी जो है वो अनहिलवाड़ पाटन के ऊपर रूल करते थे। हमारे गुजरात में है ना पाटन, वहाँ पर की बात है, तो वो जो है अनहिलवाड़ पाटन के ऊपर रूल करते थे। समझ में आया? अब हमारा नॉर्थ इंडिया जो है अनहिलवाड़ पाटन जो मैंने बताया वहाँ पे फिनिश होता है। वहाँ पे जो है नॉर्थ इंडिया हमारा पूरा फिनिश होता है। अब जो है उसके नेक्स्ट जो है वहाँ से दो हमने पढ़े थे। सबसे पहले दो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। हम नॉर्थ इंडिया आज कंटिन्यू किया, तो हमारा नॉर्थ इंडिया जो है गुजरात के रूलर जो मैंने बताया अभी तुमको, उसके ऊपर खत्म होता है। गुजरात रूलर्स जो है गुजरात रूलर्स जो है राजपूत डायनेस्टी के, उसमें चावड़ा डायनेस्टी फॉलोड बाय सोलंकी, चावड़ा डायनेस्टी जो फॉलोड बाय सोलंकी जो थे वो रूल करते थे अनहिलवाड़ पाटन पे। कहाँ पे रूल करते थे वो लोग? अनहिलवाड़ पाटन के ऊपर वो लोग रूल करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा गुजरात, हमारा नॉर्थ इंडिया जो है वो फिनिश होता है। अब जो है इसके नेक्स्ट में साउथ इंडिया होता है, साउथ इंडिया स्टार्ट होता है। तो हम क्या है कि नॉर्थ इंडिया सबको क्लियर हो गया। नॉर्थ इंडिया में पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार चलो फिर से एकदम स्टार्टिंग से रिवाइज कर। ये तो हमने लिखा ही है, आज जो है वो तो हमने सब लिख लिया और सब हमको आ भी गया, है ना। तो अब जो है नॉर्थ इंडिया हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में साउथ इंडिया स्टार्ट करेंगे, सो दैट आपको अभी टाइम मिलेगा और आप जो है नॉर्थ इंडिया पूरा अच्छे से कर पाओगे और समझ लोगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम जब लास्ट लेक्चर में नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों जब रिवाइज करेंगे तो जिसको जहाँ डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए अभी हम नॉर्थ इंडिया ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में साउथ, सो दैट नॉर्थ अलग हो जाएगा एंड साउथ अलग हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या देखा था नॉर्थ इंडिया के अंदर, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन की डेथ के बाद क्या हो गया था, तो उसके बाद बहुत सारे किंग आए और उन्होंने उनका जो है राज्य, उनका किंग जो है किंग की प्लेस कनौज में वो संभाली। उसके बाद जो है यशोवर्मा कौन थे? तो एक पावरफुल रूलर थे यशोवर्मा। फिर उसके बाद प्रतिहार डायनेस्टी जो एस्टेब्लिश हुई कनौज में और उन्होंने अरब इन्वेशन से हमको बचाया। ये क्वेश्चन खास याद कर लेना, प्रतिहार डायनेस्टी वाला, जिन्होंने हमें अरब इन्वेशन से बचाया था। क्वेश्चन आपको अरब इन्वेशन को किसने प्रोटेक्ट किया, या तो ऐसा आएगा कि अरब इन्वेशन के बारे में वहाँ पे टेस्ट आएगी, तो दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेशन, हु प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेशन, वैसा पूछा होगा। मिहिर भोज, हु वाज आल्सो नोन एज भोज, मिहिर भोज ने जो है प्रोटेक्ट किया था, जिसको हम भोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो भी एक पावरफुल रूलर था ऑफ डायनेस्टी,
और उसने बहुत सारे बैटल फॉट किए राष्ट्रकूट के साथ। और फिर जो है राष्ट्रकूट जो है बाद में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे फिर परमार डायनेस्टी है। परमार डायनेस्टी रूल करती थी मालवा के ऊपर। उज्जैन जो है धार नगरी के अंदर आता है और उसके अंदर दो मेन सिटीज आती है, मालवा और धार नगरी। धार नगरी को धार डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो मध्य प्रदेश में है। ये सब हमने पढ़ लिया था, इसलिए हमें अब आता ही है अब तो अब जो है आज के लेक्चर में हमने जो इतना पढ़ा वो सब, और एक बार हमने जो रिकॉल किया वो सब यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, साउथ इंडिया चालू करेंगे। ओके।